Hello everyone, welcome to all of you. Let's have a discussion on the questions which has been asked in the afternoon session of 7th February. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हमारे पास है जो कि मेमोरी बेस्ड है. We will have a discussion. Once I will get more questions, I will make one more part for this one. तो अभी जितने क्वेश्चन है पहले उसकी बात करते हैं from the general aptitude. So dear students, I am having the very first question which is talking about how many 3 digits numbers can be formed using 3 distinct single digits prime number. एक अच्छा क्वेश्चन है. What it is talking about, this is basically a question of permutation and combination. क्वेश्चन ने आपको restrictions दिए हैं क्या कि how many 3 digit numbers can be formed using 3 distinct single digit prime numbers. अब सबसे पहले the most important thing you need to understand कि how many single digit prime numbers we are having. तो सिंगल डिजिट प्राइम नंबर का मतलब समझ में आता है? यस मैम. तो सिंगल डिजिट प्राइम नंबर मींस इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी 5, इट कैन बी 7. इससे ज्यादा तो नहीं होगा. बट इट्स टॉकिंग अबाउट क्या? सिंगल डिजिट प्राइम नंबर. इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लिया जाए. ठीक है. एंड आई नीड टू मेक हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स. इस सिंगल डिजिट प्राइम नंबर से मुझे बनाने हैं 3 डिजिट नंबर. ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर बन सकते हैं जिसमें डिस्टिंक्ट डिजिट्स यूज हो? मतलब रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड. मतलब अगर आपने कहीं 235 बनाया तो इट शुड नॉट बी 235 और वापस रिपीट नहीं होना चाहिए. तो 253 नहीं बनना चाहिए. लाइक दिस इट इज टॉकिंग अबाउट. ठीक है. तो चलो हाउ वी कैन अप्रोच. आफ्टर दैट वी कैन गो विद दिस वन. सबसे पहले आपके पास यू नीड टू मेक 3 डिजिट नंबर्स था. तो 1 2 3 एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट कि आपके पास जो पॉसिबिलिटीज है वो है ये 2 3 5 7. सो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी आई एम हैविंग 4. मुझे कितने प्लेसेस पे चाहिए? मुझे 3 प्लेसेस पे नंबर्स लेने हैं. तो आई कैन गो विथ क्लियर कट सिंपल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज. ठीक है. रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज यू कैन राइट डाउन हियर डायरेक्टली. क्या कि इन 4 डिजिट्स में से मैं कोई भी 3 ले लो, इट विल वर्क. तो 4p3 विल बी देयर. देखो यू कैन डू दिस क्वेश्चन इन द 2 मेथड्स. या तो आप डायरेक्टली इन 4 डिजिट्स का इन 3 प्लेसेस पे अरेंजमेंट कर दो ना. आई एम हैविंग 3 प्लेसेस और नंबर्स मेरे पास 4 है. तो 4 डिजिट को इन 3 प्लेसेस पे अरेंज करना है तो इट विल बी डायरेक्टली 4p3. किसी बच्चे को लगी कि नहीं मैम ना मुझे अरेंजमेंट समझ में थोड़ा कम आता है, आई एम वेरी मच कंफर्टेबल विद द कॉम्बिनेशन. तो एज आई टोल्ड यू वंस वी डिस्कस ओके जस्ट फ्यू डेज अगो ओनली ऑन दिस यूट्यूब चैनल ओनली वी हैड अ डिस्कशन ऑन वन शॉट रिविजन, जहां हमने क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे भी डिस्कशन किया था. एंड दैट टाइम आई टोल्ड यू दैट द रिलेशन बिटवीन द पी एंड सी, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के फॉर्मूलाज में क्या रिलेशन होता है ये भी हमने पढ़ा था. यू आर हैविंग द ऑप्शन, यू वांट टू यूज दिस वन, यू कैन यूज. If you think no ma'am I don't want to use this one, I want to go rather than this 4c3, मुझे अरेंज क्या करना है? अरेंजमेंट की जगह सिलेक्शन करना है और नंबर ऑफ सिलेक्शंस का मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. द चॉइस इज योर्स. आई विल गो हियर विद द डायरेक्ट अरेंजमेंट जो कि आसान है. 4p3 इज नथिंग बट 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 minus 3. 4 minus 3 मतलब 1. तो 4 फैक्टोरियल यू विल हैव. 4 फैक्टोरियल का मतलब हो गया बेटा 24. तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास 24 आ जाएगा. अब किसी बच्चे ने अगर यहां से सॉल्व किया मैम 4c3 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो मेरा आंसर क्या आएगा? 4c3 मतलब इन 4 नंबर्स में से 3 नंबर्स का अरेंज क्या किया? सिलेक्शन किया. और वो जो 3 नंबर्स है वो अपने प्लेस चेंज कर सकते हैं. इट कैन इंटरचेंज राइट. सो द ऑर्डर विल श्योरली मैटर हियर. सो इन दिस केस आप क्या लिखेंगे? 4c3 का मतलब हो गया 4 फैक्टोरियल. आई शुड राइट डाउन डायरेक्टली 4c3 एज एन 4c1 है ना. तो मैं डायरेक्ट लिखूं तो भी चल जाएगा. 4c3 is nothing but 4c1 which is 4 only और 3 factorial as it is. 4c1 का मतलब हो गया 4, 3 factorial का मतलब 6. तब भी आंसर तो आपका 24 ही आएगा. तो द चॉइस इज योर्स whether you want to go with the direct arrangement जो कि easiest है, or you want to go with the selection and then the number of factorial, number of selected person जो आपके पास है उसके factorial से multiply करा दिया जाए. ठीक है. So we can solve and we can go for the result as in 24. तो अगर ऑप्शंस अवेलेबल है तो भी 24 आंसर है. इफ यू आर हैविंग NAT तो भी आप आंसर लिख सकते हैं. ठीक है. Let's go with one more question of this one. It's talking about number of students who like maths. Okay, this is a question of Venn diagram. ठीक है. Venn diagram देखो बहुत ज्यादा चांसेस है हर एक ब्रांच में ठीक है आने के. इन द अपकमिंग ब्रांचेस ऑल्सो एज इन द टुडे सेशन मॉर्निंग एंड आफ्टरनून दोनों में आया है Venn diagram का क्वेश्चन. So I can see probably in the tomorrow or in the next weekend papers also you can see one question. Okay, the high chances of having from the Venn diagram. ठीक है. तो question is talking about number of students who like maths 10 है. ठीक है. Number of students who like English is 12. Maths and English together मतलब both 4 है.
नीदर मैथ्स नॉर इंग्लिश 6 है। तो बताओ फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। वैसे ना अभी तक आपने क्वेश्चन आई थिंक ऐसा नहीं पढ़ा होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम जो अभी तक पीवाईक्यूज बने हैं उसमें दे यूज टू आस्क यू एनी वन ऑफ देम, टोटल हमेशा गिवन होता है और रिमेनिंग में से एनी वन ऑफ देम पूछते हैं। इस बार बाकी सब चीजें दी है, आपको टोटल पूछ रहा है। लेट्स अप्रोच इट, वी आर हैविंग हियर 2 थिंग्स। तो सिंपली आप यहां से एक वेन डायग्राम बना सकते हैं जो कि 2 के लिए डेडिकेटेड होगा। तो आई विल गो विद दिस वन, ठीक है। देन आई विल राइट डाउन हियर फर्स्ट ऑफ ऑल 2 सब्जेक्ट्स दिए थे, एक तो इंग्लिश था और एक मैथ्स था। सो दिस कैन बी इंग्लिश, लेट्स गो विद द मैथ्स। सो दिस विल बी द मैथ्स, ठीक है। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, सो हियर एंड यहाँ एक और होगा जो नीदर ऑफ देम की बात कर रहा है। तो वी नो वेरी वेल यहाँ जो हम लिखते हैं इस वेन डायग्राम में ये टोटल होगा, इट शुड बी इंग्लिश, इट शुड बी मैथ्स और यहाँ आ जाएगा नीदर ऑफ देम। पढ़ो अब क्वेश्चन को फिर से। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक मैथ्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक मैथ इज 10, ठीक है। बोथ ऑफ देम भी आपको दिया है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक इंग्लिश 12, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर इंग्लिश इज 12, ओनली नहीं है, ठीक है, पूरा ओवरऑल है। मैथ्स एंड इंग्लिश बोथ का कितना है 4 है और नीदर का 6 है। एक बार क्रॉस चेक कर लिया जाए, नीदर के लिए क्या है 6 है, ठीक है। ऑलराइट, नाउ हाउ वी कैन अप्रोच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। बेटा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड से अप्रोच है। व्हाट यू नीड टू डू, देखो ये बात पता है कि इस पूरे की पूरे वेन डायग्राम का टोटल यहाँ आने वाला है। यस मैम, दैट फॉर श्योर। तो जब टोटल यहाँ आने वाला है, व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक दिस इज 12 ना, इस पूरे की पूरे सर्किल का टोटल तो आप यहाँ लिखो 12। तो आई विल राइट डाउन दिस 12 और ये 10 है, ये 4 है। आई कैन इफ आई वांट टू राइट डाउन ओनली मैथ्स, तो ओनली मैथ्स मेरे पास हो जाएगा 10 - 4 विच इज नथिंग बट 6। तो नाउ हम जैसा कि हम करते हैं हमेशा, व्हाट द बिगर सर्किल को एज इट इज लिया, ये बिगर सर्किल को मैंने एज इट इज लिया 12 प्लस ये वाला जो स्मॉलर पोर्शन है वो कितना आ रहा है, वो 6 आ रहा है, जो कि ओनली मैथ्स की बात कर रहा है। और ये जो नीदर ऑफ देम है ये भी 6 आ रहा है। इट गिव्स यू दिस वन ओनली, तो 12 प्लस कितना आ रहा है 12 विच इज नथिंग बट 24। आपसे टोटल पूछा है और आपका 24 विल बी द टोटल ओनली। सो प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर भी 24 आया, इस क्वेश्चन का आंसर भी 24 आया। बट आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड हाउ वी कैन सोल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। जब भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ओके, वी नीड टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड रिमेंबर यहाँ ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। जिस बच्चे ने ये मिस कर दिया तो शायद आप आंसर इसमें ऑप्शंस में अगर था तो 22 भी एक ऑप्शन होगा। तो बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम उसका आंसर 22 लिख देते हैं, विच यू नीड टू टेक केयर। ऑलराइट, थैंक यू।